Hello dear students, welcome to MCQs Expert सीरीज। इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं एजुकार्ट बुक के सभी एमसीक्यूज। दो बुक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने अरिहंत की बुक कवर कर ली है और ओसवाल की बुक कंप्लीट कवर कर ली है, उसके एमसीक्यूज और केस बेस्ड क्वेश्चंस। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यूज कहाँ से, एजुकार्ट बुक से। चैप्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। आज हम सिक्स चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज ट्रायंगल्स। तो आइए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले थैंक यू वेरी मच कि आप अपना इतना कीमती समय इस वीडियो को देखने में लगा रहे हैं। तो मैं भी अपना 100% ट्राई करूंगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे सकूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इन द फिगर ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल एट C। ये ABC ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है और C पर राइट एंगल है। तो इनमें से कौन सा होगा, कौन सा ट्रू है, हमें बताना है। तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम का आप यूज करिए कि AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब देखो, आइसोसेलेस है, ये साइड इसके इक्वल है, तो BC को भी AC लिखा जा सकता है, यानी कि AC स्क्वायर, क्योंकि BC भी तो AC के ही इक्वल है। तो BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, या AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ऐसे बोलूं मैं। तो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 2AC स्क्वायर बन गया। यानी कि मैं कह सकता हूं, देखिए AB स्क्वायर इक्वल टू, BC को मैंने AC लिख दिया तो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 2AC स्क्वायर, और मुझे दिख रहा है ए ऑप्शन यही है, ए ऑप्शन यही है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ओह, काफी फेमस क्वेश्चन है। एंगल BAC 90 डिग्री दिया हुआ है और AD परपेंडिकुलर है। जब भी ऐसा केस आता है, मैंने आपको तीन केसेस याद करने को बोला हुआ है, जो कि आपको याद रखने हैं। वो क्या क्या है वो देखिए आप। पहला, AD स्क्वायर मैं बताता हूं, सबसे ज्यादा यहां से क्वेश्चन बनता है कि ये जो परपेंडिकुलर है AD स्क्वायर, वो होगा BD स्क्वायर इंटू CD स्क्वायर के इक्वल। BD, सॉरी स्क्वायर नहीं, BD इंटू CD के इक्वल, BD इंटू CD। ओके, फिर मैंने बताया वो आपको AB का स्क्वायर, अगर आपको याद रखना AB स्क्वायर वो किसके इक्वल होगा, इधर वाली ही साइड लेनी है BD, और कंप्लीट साइड BC, BD इंटू BC। और इसी तरीके से AC स्क्वायर किसके इक्वल होता है, AC स्क्वायर, इधर वाली साइड ले लो अब, CD इंटू BD, CD सॉरी CD इंटू ये कंप्लीट BC। देखो AD स्क्वायर आधे आधे पार्ट, BD इंटू CD, AB स्क्वायर AB वाली साइड और कंप्लीट साइड, AC स्क्वायर AC वाली साइड और कंप्लीट साइड। ये तीनों रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं अच्छे तरीके से, ये बार बार पूछे जाते हैं, लगातार क्वेश्चंस इनके ऊपर बनते हैं। तो जैसे इसके अंदर डायरेक्ट ही पूछ लिया गया, अब इनमें से कौन सा AD स्क्वायर BD इंटू CD, ये वाला करेक्ट ऑप्शन बन रहा है यहाँ पर, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C। दैट AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD। ये तीन रिजल्ट्स आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 16 एंड 12। देखो एक रोम्बस दिया गया है जिसके डायगोनल्स की लेंथ हमें दी हुई है। एक रोम्बस है जिसके डायगोनल्स की लेंथ दी हुई है। एक डायगोनल ये एज्यूम कर लेता हूं मैं, और ये वाला दूसरा डायगोनल हो गया। 16 और 12 है, डायगोनल्स की लेंथ 16 और 12। हमें पता है डायगोनल तो बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि आधा आधा बांट देते हैं दोनों को। इसका मतलब ये हुआ 8 और ये हुआ 8, टोटल 16 है, तो 8 इधर 8 इधर। ऐसे ये 12 है, तो 6 ऊपर 6 नीचे। और मुझे पता है कि डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर। तो ये एक राइट ट्रायंगल भी होगी, तो इस राइट ट्रायंगल में हम x मान लेते हैं इसे, और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए x की वैल्यू निकाल सकते हैं। जिसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता है वो तो 6 8 10 डायरेक्ट लिख देगा, अदरवाइज 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लिया। 36 प्लस 64 100 होगा एक्स स्क्वायर, एक्स आ गया 10, एक्स की वैल्यू 10 आ गई, यानी कि बी करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है EDF के।
and triangle ABC not similar to triangle DEF, then which of the following is not true? कौन सा ट्रू नहीं होगा ये हमें बताना है। देखो हम पहले क्या करते हैं, तीनों का रेशियो ले लेते हैं, उसके बाद चेक करेंगे। तीनों का रेशियो लिया, AB डिवाइडेड बाय ED, ED या DE कुछ भी लिख लो आप, AB बाय DE लिख लिया मैंने, इक्वल टू फिर BC बाय FD, BC बाय FD इज इक्वल टू AC बाय EF, AC बाय EF, AC बाय EF। ओके, पहले पहले दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ABFD और BCDE, ये बन रहा है ABFD और BCDE, यानी कि ये तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई मैं करता हूं, BC इंटू EF, ये इसमें बन रहा है BC इंटू EF ACFD, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर बन रहा है, ये भी बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब इन दोनों में से एक करेक्ट होगा, तो AB इंटू EF, अब मैं इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बीच वाला मैंने हटा दिया, अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो AB इंटू EF, AB EF यहां भी है और AB EF यहां भी है, हमें देखना है कौन किसके इक्वल है। AC इंटू DE, AC इंटू DE ये करेक्ट है, ये सही है, और ये वाला हो गया गलत, तो हमें आंसर मिल चुका है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, BC इंटू DE इक्वल टू AB इंटू EF। ये इसमें रॉन्ग है, ये गलत स्टेटमेंट है, तो यही पूछा था विच इज नॉट ट्रू, जो सही नहीं है वही बताना था। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन द गिवन फिगर टू लाइन सेगमेंट्स AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट P, ठीक है, P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सच दैट PA 6 है, PA 6, PB 3 है, PC 2.5 ये दिया हुआ है, PD 5 दिया हुआ है, एंगल ये 50 है और CDP ये 30 है, देन एंगल PBA। देखो अब हम पहले तो ये चेक करेंगे क्या ये सिमिलर है, एक एंगल के इक्वल है, ये तो हमें पता चल गया। साइड्स का रेशियो इक्वल आ रहा है क्या, साइड्स का रेशियो इक्वल आ रहा है क्या, इधर मैं देख रहा हूं 6/5, 6/5 क्या इक्वल होता है 3/2.5 के, 3/2.5 बिल्कुल इक्वल है, ये बिल्कुल इक्वल है। देखो इधर भी 15 आ रहा है, इधर भी 15 आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो, अदरवाइज वैसे भी आप चेक कर सकते हो, पॉइंट हटा के 0 लगा दिया तो ये भी 6/5 ही बन रहा है, तो ये इक्वल है, तो दो साइड्स का रेशियो इक्वल है, बीच वाला एंगल इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट, तो इसका मतलब ट्रायंगल SAS क्राइटेरिया से सिमिलर है। SAS हमें एंगल चाहिए PBA, PBA ये वाला एंगल, देखो ये 50 है, ये 30 है, 80, ये बचा 100 एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो C और B दोनों इक्वल होंगे, ये भी 100 ही होगा, ये भी 100 होगा, ये भी 100 होगा, यानी कि D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा D ऑप्शन 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, एंगल B एंगल E के इक्वल है, एंगल F एंगल C के इक्वल है, और AB 3DE के इक्वल है, तो टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बट नॉट, देखो कॉन्ग्रुएंट तो हो ही नहीं सकती क्योंकि साइड्स एक साइड दूसरे की 3 टाइम्स है, कॉन्ग्रुएंट में तो इक्वल होती हैं सारी चीजें, सारी साइड्स दूसरे ट्राइंगल के सारी साइड्स के इक्वल होंगी, सारे एंगल्स इक्वल होंगे, लेकिन इसमें एंगल्स दो दो एंगल्स इक्वल है, तो सिमिलर तो यही हो गई, एंगल एंगल से सिमिलर तो यही हो गई है, कॉन्ग्रुएंट हो नहीं सकती क्योंकि एक साइड दूसरे की 3 टाइम्स है, मतलब कि साइड्स इक्वल नहीं है, और साइड इक्वल नहीं है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी वाला मार्क करना पड़ेगा हमें कि सिमिलर है एंगल एंगल से लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, इफ इन टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल PQR, एंगल D और एंगल Q इक्वल है, एंगल R और एंगल E इक्वल है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, वापस सिमिलैरिटी का है, देखो DQ के इक्वल है, DQ के, तो देखो दो एंगल इक्वल हो गए, ट्रायंगल तो सिमिलर है, यहाँ पे ये तो बात क्लियर हो जाती है, बस बात है कोरस्पोंडिंग पार्ट लिखने की, तो D के कोरस्पोंडिंग Q हो गया और R के कोरस्पोंडिंग E हो गया, R वाला E के इक्वल दिया हुआ है। अब जो बच गया, जो बच गया इधर देखो, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, E इधर लिख देता हूं, E और R ये कोरस्पोंडिंग एंगल है जो कि आपस में इक्वल हो चुके हैं,
अब इधर जो बचा F बच गया और इधर बचा P, तो F और P कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है। साइड्स का रेशियो लेते हैं और इक्वल रखते हैं। डीई अगर मैं ले रहा हूं तो इधर मुझे क्यू आर लेना पड़ेगा, क्यू आर वो इक्वल टू, अगर मैं इधर इधर ले रहा हूं ई एफ, ई एफ तो इधर मुझे पी आर लेना पड़ेगा, पी आर इक्वल टू, अगर मैं इधर ले रहा हूं डी एफ, डी एफ, डी एफ तो इधर मुझे पी क्यू लेना पड़ेगा, पी क्यू। मैंने ले लिया तीनों साइड्स का रेशो। अब देखते हैं इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। देखो पहले डीई बाई क्यू आर, कहीं दिख रहा है डीई बाई क्यू आर, ठीक है, वो किसके इक्वल है, डी एफ बाई पी क्यू, डी एफ बाई पी क्यू, ठीक है, पहला और तीसरा लिया हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है, ये करेक्ट है। अच्छा अब और देखते हैं ई एफ बाई पी आर, ये रहा ई एफ बाई पी आर, वो किसके इक्वल लिया हुआ है, वो लिया हुआ है डी एफ बाई पी क्यू, ये भी करेक्ट है, ये भी इन्हीं में से रेशियो लिया हुआ है। इधर देखते हैं डीई बाई पी क्यू, देखो डीई बाय पी क्यू, डीई बाय क्यू आर होना चाहिए था, यही है जो गलत है, यही है जो गलत है, ये गलत वाला मिल गया हमें, ये गलत वाला मिल गया। अच्छा ये चेक करना चाहो तो ई एफ बाय पी आर ठीक है, और डीई बाय क्यू आर ये भी ठीक है, ये डी वाला भी ठीक है, बस जो गलत था वो बी ऑप्शन है, तो वो हमने मार्क कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ दे विल बी सिमिलर व्हेन, क्या होगा, देखो दो साइड्स का रेशियो तो सेम है, इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल हो जाए तो एस ए एस लग जाता है। अच्छा इंक्लूडेड एंगल कैसे पता चलेगा, कौन सा एंगल इंक्लूडेड एंगल है, देखो ये ध्यान से, ए बी और बी सी इंक्लूडेड एंगल जो दोनों में आ रहा है, बी आ रहा है दोनों में, तो बी ही तो इंक्लूडेड एंगल होगा, यानी कि एंगल बी। और इधर डीई और एफ डी, डी दोनों में आ रहा है, यानी कि इसका इंक्लूडेड एंगल हुआ डी, यानी कि अगर बी और डी इक्वल हो गए तो बात बन जाएगी। तो ये सी ऑप्शन में डायरेक्ट हमें बिना डायग्राम बनाए अब इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बिना डायग्राम बनाए हम खाली बस इतना देखेंगे एस एस लगेगा, इंक्लूडेड एंगल बीच वाला एंगल होना चाहिए। अब बीच में जो कॉमन है उसी पॉइंट पे एंगल होगा, ए बी और बी सी में बी पॉइंट कॉमन है, बी पे एंगल बनेगा, डी ई और एफ डी में डी पॉइंट कॉमन है, डी पे एंगल बनेगा, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9, दैट इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर पी, और इनके एरिया का रेशियो 9:4 का है, एरिया का देखो, अगर इनके एरिया का रेशियो 9:4 का है तो इनकी साइड्स का रेशियो, इन क्योंकि देखो साइड्स के रेशियो का स्क्वायर होता है एरिया, साइड्स के रेशियो का स्क्वायर एरिया का रेशियो होता है, तो किसका स्क्वायर है ये, 3 और 2 का स्क्वायर है ये 3 का है, ये 2 का है, यानी कि साइड्स का रेशियो 3:2 का रहा होगा। साइड्स के रेशियो, हमें पी आर की वैल्यू निकालनी है, पी आर, पी आर अगर मैं इधर लेता हूं पी आर, तो इधर मुझे कौन सी साइड लेनी पड़ेगी, बीसी साइड लेनी पड़ेगी, और बीसी दी हुई है 15, बीसी दी हुई है 15, ए बी का कोई काम नहीं है यहाँ पे। अगर तुम कोरस्पॉन्डिंग पार्ट वाला कंसेप्ट समझ गए हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी तुम्हें। मैंने देखा कि ये किसका स्क्वायर हो सकता है, 3/2 का, तो साइड्स का रेशियो 3/2। अब मुझे पी आर निकालनी है, तो पी आर, क्यू पी आर वाला एरिया नीचे है, तो नीचे वाली साइड पी आर को रिप्रेजेंट करेगी। अब पी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट यहां से देखना है, पी आर के कोरस्पॉन्डिंग बीसी, यानी कि ऊपर बीसी आएगा ना कि ए बी, गलती मत कर देना। ऊपर आ गया 15, सिंप्लीफाई करते हैं, 5 2 जा 10, इसकी ए की वैल्यू 10, सॉरी पी आर की वैल्यू 10 है, यानी कि ए ऑप्शन आ गया इसका, ये करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, if S is a point on side PQ of triangle PQR, S एक पॉइंट है और वो इस तरीके से है कि PS, QS और RS ये तीनों इक्वल है, ये देखिए PQ पर एक पॉइंट है S, S, और वो इस तरीके से है कि PS, SQ, ये QS और RS, ये आर पॉइंट है, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इनमें से कौन सा ट्रू होगा। देखो जब भी ऐसा इक्वल होता है कि मीडियन बाकी दोनों के हाफ के भी इक्वल हो जाए, ऐसा सिर्फ एक ही केस में हो सकता है, अगर एंगल आर 90 डिग्री है तो, अगर एंगल आर 90 डिग्री है तो। मैं कारण बता देता हूं, लेकिन ये कंसेप्ट तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है। देखो कारण क्या है,
ये और ये इक्वल है, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। आइसोसेलेस के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये एक्स तो ये भी एक्स। आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो दो साइड इक्वल होंगी उनके अपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल x है तो ये वाला एंगल भी x हो गया। इसी तरीके से ये वाली साइड इसके इक्वल है, यानी कि ये वाला एंगल अगर y हो गया तो ये वाला भी y हो गया। ये वाला y है तो ये भी y। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल को लो, एंगल P है x, एंगल R है x प्लस वाई, और एंगल Q है y। इनका सम करना है 180, तो 2x प्लस 2y 180, 2 कॉमन लिया, x प्लस वाई 180, और x प्लस वाई कितना आ गया 2 डिवाइड करके 90, और r कितना है x प्लस वाई तो है 90। यानी कि ये तो मुझे अब क्लियरली पता चल चुका है कि ये एक राइट ट्रायंगल है, ये एक राइट ट्रायंगल है। और राइट ट्रायंगल में हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगती है, तो पाइथागोरस थ्योरम अब चेक कर लो। r पे 90 है तो P और Q इसका हाइपोटेनस हो गया, तो पी क्यू का स्क्वायर एक तरफ होना चाहिए, बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर एक तरफ होना चाहिए, तो C इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। C इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन देखते हैं। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ के, और AB दिया हुआ है 1.2 और DE दिया हुआ है 1.4, तो रेशियो क्या होगा एरियाज का, एरियाज का रेशियो। सिंपल साइड्स के रेशियो का स्क्वायर कर दो, साइड्स का रेशियो 1/1.2 1.4 6/7 आ रहा है, 6/7 आ रहा है, स्क्वायर किया 3649। डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। बस ध्यान रखना कि इधर पहले एरिया एबीसी का है तो पहले ऊपर साइड AB वाली ही होनी चाहिए, नीचे साइड DE होनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखते हुए हम डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे, तो आंसर आ गया 36:49। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है टू पोल्स ऑफ हाइट 7 मीटर एंड 15 मीटर, दो पोल हैं, एक की हाइट 15 मीटर है, एक पोल की हाइट 15 मीटर है और एक पोल की हाइट 7 मीटर है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फुट, यहां ये गैप 6 मीटर का है, द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप इज, तो उनके टॉप के बीच का गैप हमें निकालना है। मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं। अब देखो ये 6 है तो ये भी 6 होगा। अब ये कितना होगा भाई, टोटल तो 15 है और नीचे वाला 7 है, माइनस किया तो 8 आ गया ये। अब 6 8 10, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, हाइपोटेनस 10 आ जाएगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, बहुत फेमस पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट मैंने बताए हुए हैं, वो याद जरूर रखें, आप जरूर याद रखें। देखो लास्ट में एक बार फिर से बता देता हूं, आपको याद रखना है 3 4 5 6 8 10 8 15 17 7 24 25, ये कुछ फेमस पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं जो कि आपको याद रखने। एक और बहुत ज्यादा यूज होता है इसका 5 12 13, और इसका डबल 10 24 26। ये जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ये आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, हर चैप्टर में इनसे हेल्प मिलती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में भी, और 6 चैप्टर में भी, ट्रायंगल्स में, तो काफी चैप्टर्स में इससे हेल्प मिलती है, तो ये जरूर याद रखें। तो ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने ये क्वेश्चन सभी के सभी कंप्लीट कर लिए हैं। तो ओके, ऑल द बेस्ट, हम मिलते हैं कल दूसरे चैप्टर के साथ। ऑल द बेस्ट।